तो भाई मेरी स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, यानी ब्लड को पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, है ना। तो उसके क्या कार्य हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रचना है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये रहने वाला है रक्त कोशिकाओं का, यानी ब्लड सेल्स का। तो हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएँ होती है ना, जिसमें कि पहला होता है WBC, दूसरा होता है RBC और तीसरा पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं उसको। यानी कि पहला श्वेत रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड में। श्वेत रक्त कोशिका का क्या कार्य होता है? तो ये हमारे शरीर में बाहरी तत्वों का संक्रमण से लड़ती है, बाहरी तत्वों के जो संक्रमण होते हैं उससे लड़ती है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है कि ये मुख्यतः हीमोग्लोबिन की बनी होती है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। RBC का मुख्य काम जो रक्त को लाल रंग प्रदान करेगी। और श्वेत रक्त कोशिका का कार्य होता है ये बाहरी तत्वों के जो संक्रमण होते हैं उससे लड़ती है। अभी हीमोग्लोबिन हमारे जो शरीर में होती है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है, यानी कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और यह ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, यानी कि आपस में जोड़ने का काम करती है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है कि शरीर के किसी भी भाग से अगर रक्तस्राव होता है तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिका होती है जो पूरे शरीर में हमेशा भ्रमण करती रहती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है ये देख सकते हैं। प्लाज्मा तो प्लाज्मा जो होता है ये रक्त कोशिकाओं के अलावा रक्त में एक और संयोजी ऊतक पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत तरल माध्यम प्रदान करता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा की बात करें, इसका जो कार्य होता है वो कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन के रूप में सहायक करती है। अभी रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की बात करें, है ना। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कहा जाता है। देख सकते हैं ब्लड प्रेशर मशीन के द्वारा आदमी का BP मापा जाता है। रक्तदाब जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है, धमनी के अंदर रुधिर का दाब जब नीला संकुचित होता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहा जाता है। और दूसरा अनुशीतलन दाब यानी कि रिलैक्सेशन प्रेशर कहा जाता है कि अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 mm पारा से 80 mm होता है, यानी कि अगर एक सामान्य मनुष्य का BP चेक किया जाए तो 120 mm बाय 80 mm आता है, तो वो क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है इसको। ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब इसी में है लसिका, और लसिका को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी का बने रहने के धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।